इक्वल टू 1 के इक्वल, और फिर हम देखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 गाइस। तो नंबर ऑफ 5 केसेस बन रहे हैं हमारे पास। इन 5 केसेस देखिए, लेस देन जीरो देखेंगे, इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल तो x इक्वल टू 0 पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर और यहाँ पर देखिएगा x इक्वल टू 1 आ रहा है और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ठीक है, तो इससे आगे भी जा रहा है, तो 1 पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे गाइस। अगर फिक्स हो जाता, यहाँ पर इक्वल आ जाता या फिर लेस देन आता, तो हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा ग्राफ आगे तक जा रहा है, और इस बीच में टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है डिस्कशन करेंगे गाइस कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है गाइस, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की गाइस। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं कि x इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, लेट जो है c हम जो लेंगे गाइस, इसका मतलब क्या है, जो c हम लेंगे, लेट c जो है लेस देन होगा क्या, 0 से गाइस, c भी क्या होगा, लेस देन। तो फंक्शन इसमें किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू किस तरीके से, x इज लेस देन 0 के केस में फंक्शन डिफाइंड है 2x, तो हम बोल रहे हैं f ऑफ c के केस में ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ c के केस में हो जाएगा ये 2c के गाइस, ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ। अब हम बात करते हैं इसमें लिमिट की, तो लिमिट में x टेंड्स टू c ही लेना पड़ेगा f ऑफ x फंक्शन के लिए। हम बात करते हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये इस तरीके से डिफाइंड है यहाँ से कि 0 से छोटे के केस में c कोई भी पॉइंट है तो दोनों साइड में सेम तरीके से डिफाइंड होगा फंक्शन, तो हम लेंगे सेम चीज। तो लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है c, और f ऑफ x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2x का, तो ये फंक्शन डिफाइंड हो गया, f ऑफ x इक्वल टू क्या है 2x, और जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट जो है x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा गाइस, 2c गाइस, जो कि क्या है, इक्वल है गाइस। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, किस केस में गाइस, x इज लेस देन 0 के केस में। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, जो x है क्या है, लेस देन 0 के केस में गाइस। तो x इज लेस देन 0 में हमारे पास क्या आ गया गाइज, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया गाइज। x इज लेस देन में हमारा फंक्शन कैसा आ गया, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ c इज इक्वल टू क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x इक्वल है, तो इसका मतलब क्या बोल देंगे हम, हैंस जो है फंक्शन हमारा क्या है, हैंस जो है f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज लेस देन 0, एट x इज लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के केस में लिए हमारा फंक्शन कैसा है गाइज, कंटिन्यूस है गाइज। बात करते हैं सेकंड केस की गाइज, x इक्वल टू 0, तो केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या है, x इक्वल टू क्या है 0, तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, x इक्वल टू 0 के केस, तो x इक्वल टू 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 0। तो लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट की बात करते हैं गाइस, तो इसके लेफ्ट साइड में जब 0 से छोटा होगा, अब बात कर रहे हैं 0 से, तो 0 से हल्का सा छोटा होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो उसमें फंक्शन हो जाएगा 2x, और 0 से ये 0 से हल्का सा बड़ा लेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और 0 से बड़े के केस में फंक्शन किस तरह डिफाइंड हो जाएगा, ये 0 की तरह, ठीक है। तो दोनों साइड में हमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो हम निकालते हैं लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या निकालेंगे, 0 माइनस ऑफ f ऑफ x फंक्शन की, जो कि किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है, 0 माइनस 0 से कुछ छोटा, और 0 से कुछ छोटे केस में 0 से जब छोटा होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा किस तरीके से डिफाइंड होगा, 2x की फॉर्म में डिफाइंड होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, और जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारा केस देखिए। अब हम बात करते हैं इस केस में, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए तो अब क्या लिखते हैं, लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 और माइनस f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी 2 इंटू क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, x जो है क्या है 0 माइनस h, ठीक है गाइज, 0 माइनस h गाइज, और ये क्या होगा, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0, तो ये टोटल ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 में 0 माइनस के फंक्शन के अंदर भी ये हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है,
ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या थी, 0 थी, इसमें भी 0 है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट देखते हैं और इसकी राइट हैंड साइड लिमिट देखते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और इसमें किस तरीके से डिफाइंड है हमारा लिमिट, x टेंड्स टू 0। प्लस के केस में जब हमारा है 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा, प्लस के केस में ये फंक्शन किस तरीके से होगा, 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट इक्वल टू ये क्या है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और इस केस में जब ये 0 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया। आगे बात समझे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू 0 के केस के लिए हमारा फंक्शन कैसा आ गया, इस कंटिन्यूस आ गया। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास इक्वल आ गई, तो इसका बाद हम बोलेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस के केस में ऑफ f ऑफ x के केस में, और वो इक्वल है किसके, 0 के। तो सिंस ये केस है तो हम बोलेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू क्या है, 0 गाइस। तो x इक्वल टू 0 के केस में हमारा फंक्शन कैसा आ गया गाइस, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया गाइस। अब हम बात करते हैं केस 3 की, और केस 3 क्या कह रहा है कि हमारा जो है केस 3 क्या कहता है, केस 3 के हिसाब से हम बात करते हैं केस 3 में कि लेट जो x है जो क्या है 0 से बड़ा, x जो है क्या है 0 से बड़ा और लेस देन किससे है, 1 है गाइस। तो इस केस में हम बात करते हैं 0 से बड़ा और लेस देन 1 है, तो हम लेंगे लेट जो है क्या लेंगे, c जो है वो क्या होगा 0 से बड़ा और लेस देन किससे होगा, 1। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ x इसमें किस तरीके से डिफाइंड होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटे के केस में जो फंक्शन है x इक्वल टू क्या है, 0 के रूप में जो है फॉर्म में डिफाइंड होगा। x इक्वल टू किस फॉर्म में डिफाइंड होगा, 0 के फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या थी, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 0 है गाइस। हम लिखते हैं f ऑफ c के केस में इक्वल टू क्या, तो f ऑफ c के केस में ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f ऑफ c के केस में फंक्शन कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पर लिमिट की बात करते हैं गाइस। जो इस फंक्शन में लिमिट हम बात कर रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड, तो देखिए दोनों ही साइड में फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड होगा और हमें इसमें लिमिट में ज़्यादा चेंज करने की जरूरत इसकी दो है, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालने की जरूरत नहीं है गाइस। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x फंक्शन जो है लिमिट जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू c और f ऑफ x फंक्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्यों नहीं ये कर रहे, क्योंकि देखिए गाइस हमारा जो फंक्शन है सपोज कीजिए ये 0 से लेके 1 के बीच में डिफाइंड है ना, तो इसके बीच में कहीं पे भी अगर हमारा c पॉइंट होगा तो उसके राइट और लेफ्ट में फंक्शन हमारा सेम तरीके से डिफाइंड है, तो इसलिए हमें इसमें यहाँ पर जो है अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है गाइस। तो डायरेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको कर लेंगे गाइस। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वल किसके आ रहा है, इक्वल 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये जो फंक्शन है हमारा इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के गाइस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है c ऑफ f ऑफ x। ठीक है गाइस, ऑफ f ऑफ x जो है हमारा हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये फंक्शन ये क्या है, इक्वल है, इसका मतलब हैंस हम लिखेंगे हैंस f ऑफ x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू x इज 0 से ग्रेटर देन और लेस देन 1। ठीक है गाइस, तो इस केस में हमारा फंक्शन कैसा आ गया, इस केस में हमारा फंक्शन जो है वो कैसा आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया गाइस। इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केस 4 की। केस जो है 4 की बात करते हैं, और केस 4 में क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है।
तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इक्वल 1 के लिए 0 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है गाइज, तो इस केस में अब हम लिखेंगे, लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट की ले लीजिएगा, लेफ्ट साइड में अलग लिमिट हो जाएगी 0 से, जो 1 से छोटा होगा तो अलग केस में आ रहा है, देखिए 1 से छोटे के केस में अलग आ रहा है और 1 से बड़े के केस में अलग आ रहा है, तो दोनों में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, चेंजेज हो रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ से देखो 1 से छोटा या 1 के इक्वल होगा तो अलग केस आ रहा है और 1 से बड़ा होगा तो अलग केस आ रहा है, दो केस आ रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सबसे पहले 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन की बात करेंगे, और जब 1 से छोटा होगा तब केस में फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, तब फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। आगे बात समझ में, चलो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं गाइस, इसी क्वेश्चन की हम अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं और लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट जो है हमारी x टेंस टू 1 प्लस केस में निकालेंगे, और f ऑफ x हमारा क्या है, फंक्शन है, तो ये हो जाएगी लिमिट जो है x टेंस टू क्या है 1 प्लस के केस में, यानी कि 1 से बड़ा होगा, तो जब फंक्शन 1 से बड़ा होगा तो इक्वल होगा किसके, 4x के गाइस, तो इक्वल होगा किसके 4x। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट जो है लिमिट h टेंस टू 0, और जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू क्या होगी, ये क्या हो जाएगी 1 प्लस h गाइस, ठीक है। चलो तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी लिमिट जो है x टेंस टू 1 प्लस के केस में ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 0 हो गया तो कितने आ गई 4 आ गई। तो हम देख रहे हैं गाइस हमारी जो है बोथ साइड जो है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों साइड हमारी जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे गाइस कि हमारी जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हम बोलेंगे लिमिट जो है x टेंस टू क्या है 1 माइनस ऑफ f ऑफ x जो फंक्शन है वो डज नॉट इक्वल आ रही है किसके, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या है 1 प्लस ऑफ f ऑफ x। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है तो हम लिखेंगे हैंस जो है हैंस f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हम लास्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर जो है इसमें 5 की बात करते हैं, और जिसके क्या कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, तो हम लेंगे लेट c इज ग्रेटर देन 1, तो हम फंक्शन लेंगे f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ रहा है 4x, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है हमारा 4x, और हम लिखेंगे f ऑफ c जो इक्वल टू हो जाएगी 4c गाइस, तो 4c वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f इज ग्रेटर देन 1 के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब 4c इसके लिए वैल्यू आ जाती है तो इसकी लिमिट चेक करने के लिए जरूरत नहीं है गाइस, एक ही साइड में आ रही है और एक ही वैल्यू आएगी, तो हम सीधा सा लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या निकालेंगे c, f ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, तब हम लिखेंगे गाइस इसके लिए हो जाएगी लिमिट जो है हमारी x टेंस टू क्या है c, और फंक्शन जो है वो क्या होगा 4x होगा गाइस, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4c गाइस। तो हमारा क्या है, ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू c ऑफ f ऑफ x फंक्शन की, तो ये क्या है, सेम है, और सेम है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। यहाँ पर इस जगह पर हमारा फंक्शन कैसा आ गया गाइस, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या बनता है गाइस, ओवरऑल हमारे पास अगर फाइनल इसका रिजल्ट देना है कि हमने जो सोल्व किया है इससे हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलता है कि हमारा जो फंक्शन है सब जगह कंटिन्यूस है, बट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है गाइस, x इक्वल टू नेक्स्ट केस का है ये रहा, x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इस केस में हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है गाइस। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो फाइनल आंसर है, हम फाइनल आंसर कहाँ लिखेंगे, इस जगह लिख लेते हैं। फाइनल आंसर जो क्या कहता है गाइस, नोट डाल के आप लिखेंगे, फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं
फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जो है x जो है हमारा वो क्या है, रियल नंबर जो है r माइनस रियल नंबर जितने भी, देखिए 0 से छोटा सभी रियल नंबर है, 0 से बड़ा ये है, 1 से बड़ा भी सारा रियल, बीच में केवल 1 पे ही नहीं आ रहा, बाकी सब जगह हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट r माइनस 1 के पास, यानी कि r माइनस 1 यानी कि सिर्फ 1 को छोड़कर बाकी सभी जगह हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है गाइस। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर लिख देते गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए गाइस, एज इट इज क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, एक ही तरीके से उसी तरीके से हमें सोल्व करना है। हमें केसेस देखने हैं, कितने केसेस है, यहाँ पर मैंने सारे केसेस लिख दिए गाइस। तो यहाँ पर 5 तरह के केसेस, एक देखिए x क्या है 1 से छोटा। अब यहाँ पर देखिए पिछले एक क्वेश्चन में हमारे पास आया था, केस आया था कि 1 जो शामिल था लेकिन उससे बड़ा ही शामिल था। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि ये 1 है, मान लो ये 1 है, -1 है, ठीक है, और इधर आगे और नंबर है। तो ये x जो कह रहा है कि या तो -1 के इक्वल है या फिर -1 से छोटा है गाइस। तो क्या इस केस में हम 2 केस बनेंगे, नहीं बनेंगे, एक तो क्या होगा -1 जो कि इससे छोटा है उसकी बात करेंगे, दूसरा हम लेंगे x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि -1 से जब बड़ा है और 1 से जब छोटा है तो अलग केस आएगा। तो तीसरा केस, दो तो ये बन गए, तीसरा देखिए एक केस x इज लेस देन -1, दूसरा केस x इज इक्वल टू 1, तीसरा केस क्या कह रहा है कि x -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, चौथा केस क्या कह रहा है x इक्वल टू 1, और पांचवा केस कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1। तो सारे केस यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली आगे है गाइस, और हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं, और केस जो है फर्स्ट क्या कहता है कि x जो है वो क्या है, लेस देन -1 है गाइस। तो c भी जो है लेस देन किसमें होगा, -1। तो फर्स्ट केस में हम बात करते हैं, फंक्शन जो है f ऑफ x हमारे पास किस तरीके से डिफाइंड होगा, जब लेस देन 1 होगा तो -2 की तरह। तो f ऑफ c इक्वल टू क्या आ रहा है, -2 गाइस। चलो गाइस लिमिट की बात करते हैं, x टेंस टू c, f ऑफ x जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंस टू c, और f ऑफ x कितना है यहाँ पर 2, -2 सॉरी, ये क्या है, -2 है। जब भी x जो है छोटा होगा और उससे दोनों साइड में सेम है कि भाई c जो है x जो है -1 से क्या है, छोटा है गाइस। तो देखिए अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, लिमिट जो है x टेंस टू c जो है f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, -2। इसका मतलब हमारे से क्या कह रहा है कि बोथ क्या है, इक्वल है। तो हम बोलेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू c, f ऑफ x बोथ क्या है, इक्वल है। हैंस हमारा जो फंक्शन है हम बोलेंगे, हैंस जो है f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कहाँ पर गाइस, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू क्या, लेस देन 1, x इक्वल टू लेस देन -1 गाइस। जब x लेस देन -1 हो तब हम उस केस में क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूस बोलेंगे गाइस। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब हम इसी क्वेश्चन में बात करते हैं केस सेकंड की गाइस, और केस सेकंड हमारा क्या कहता है, केस सेकंड देखिए केस सेकंड में क्या कह रहा है कि x इक्वल टू -1, तो फंक्शन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू -1 के लिए -2 की तरह डिफाइंड होगा, और f ऑफ, चलिए गए बात करी। अब बात करते हैं लिमिट की। तो इससे छोटा, -1 से छोटे में फंक्शन अलग डिफाइंड है, और -1 से बड़े में फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है। देखिए -1 से छोटे में तो फंक्शन ये डिफाइंड है, लेकिन -1 से बड़े में अगर बड़ा आता है तो x जो है किस तरीके से होगा, 2x। तो यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या निकालनी, अलग। तो निकालते हैं, लिमिट जो है x टेंस टू क्या है, c, x टेंस टू c हम बोल देंगे देखिए इसको क्या करते हैं, स्पेस जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, f ऑफ -1 इक्वल टू क्या रहा, -2। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड केस को सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से उठा के यहाँ लिखा है। अब हम बात करते हैं लिमिट की। तो लिमिट क्या कहती है,
x टेंस टू जो है -1 माइनस की बात करते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जब हमारे बात कर रहे हैं कि जब क्या है -1 से छोटा है तो उस केस में जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंस टू -1 का माइनस, और जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x टेंस टू -1 की माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है -2 गाइस, एक वैल्यू आती है। अब इसी की राइट हैंड साइड वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड साइड वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 की +1 एफ ऑफ एक्स, और जब +1 का केस आता है तो लिमिट x टेंस टू -1 की +1, और इसमें फंक्शन जो है हमारा हो जाएगा 2x गाइस। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, -1 से थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो किस तरीके से 2x की तरह से। अब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट जो है x टेंस टू -1 प्लस के फंक्शन की बात कर रहे हैं जब, तो ये हो जाएगी लिमिट जो है h टेंस टू 0, और जो फंक्शन है वो इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्या कि 2 इंटू क्या हो जाएगा -1, और ये क्या आएगा प्लस का h, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो रहा है 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लिमिट जो है x टेंस टू -1 की +1 और f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है इक्वल आ रही वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 है, 0 है तो ये -1 इंटू 2 ये आ जाएगा -2 गाइस। इससे मतलब क्या पता चल रहा है हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस है गाइस। इससे क्या पता चल रहा है, हैंस देयर इज ए और फंक्शन इज ए कंटिन्यूस गाइस। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। चलिए गाइस, तो कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं केस जो है इसी की, इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। हमारा जो रिजल्ट आया क्या आया, f ऑफ -1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 की माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 की प्लस ऑफ f ऑफ x। ये क्या है, इक्वल है गाइस, और जब ये इक्वल है इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। हैंस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। तो -1 पर हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया। अब हम बात करेंगे केस 3 की गाइस। केस जो है 3 की बात करते हैं, और वो क्या कहता है, केस 3 कह रहा है कि जो x है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो c भी जो होगा क्या होगा, लेट c जो होगा वो क्या होगा, -1 से बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा। तो फंक्शन f ऑफ x किस तरीके से डिफाइंड होगा, जब -1 से बड़ा और 1 से छोटे के केस में फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, 2x की फॉर्म में, और ये होगा डिफाइंड किस तरीके से 2x की। तो f ऑफ c इक्वल टू क्या होगा 2c, f ऑफ c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2c हो जाएगा, ठीक है। चलो याद रखना ये c जो है लेट सब में ये कंडीशन लिखना जरूरी है, यू मस्ट रिक्वायर दिस कंडीशन। अगर क्योंकि हम सब जगह c ही लिख रहे हैं तो यहाँ पर हर एक जगह c की कंडीशन चेंज हो रही है गाइस। यहाँ पर c की कंडीशन चेंज हो रही है कि c कैसा है, इसके बीच का है c, यहाँ पर c की कंडीशन चेंज हो रही है कि c कैसा है, लेस देन -1 है। तो c की कंडीशन आप लिखने के बाद ही c को यहाँ पुट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये मस्ट रिक्वायर्ड है, दिस कंडीशन इज राइट, ठीक है। इस कंडीशन को हमेशा सही लिखना जरूरी है, और ये लिखना भी बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट की। तो इस केस में लिमिट जो है लगेगी सिंपल सी एक ही बार लगेगी, क्योंकि देखिए अब बीच में कोई पॉइंट तो है नहीं, सी जो होगा सी के राइट साइड में भी 1 से छोटा होगा और सी के लेफ्ट साइड में -1 से बड़ा होगा, है ना। तो ये बीच का है तो इसमें लिमिट एक ही बार चेक करनी पड़ेगी, और लिमिट हम लिख देंगे x टेंस टू क्या हो जाएगा, जो c जो है पॉइंट किस पे बात कर रहे हैं, c पॉइंट पर बात कर रहे हैं ना, तो c ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ये हो जाएगी लिमिट जो है फंक्शन हमारा एक ही तरह से डिफाइंड है और वो क्या है 2x है, और जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास 2c आ रहा है, जो कि सेम है किसके, इस ऊपर वाले के। और इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, देयर इज ए और फंक्शन इज कंटिन्यूस गाइस। तो हमारा फंक्शन कैसा है गाइस, तो हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हेंस लिखेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू c ऑफ f ऑफ x, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूस है। तो यहां पर लिख देंगे हेंस, तो हेंस
फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है गाइस, एट एक्स इक्वल टू जो है ये कंडीशन लिख लेंगे -1 से बड़ा और 1 से छोटा गाइस। चलो गाइस अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की गाइस। केस नंबर 4 क्या है, x इक्वल टू 1 के इक्वल, तो x इक्वल टू 1 के केस पे बात करते हैं। तो x इक्वल टू 1 के केस में हम बात करते हैं गाइस, हमारा जो फंक्शन है तो f ऑफ x किस तरीके से डिफाइंड होगा, x इक्वल टू 1 के केस में x इक्वल टू 1 हो तो इसमें ये 2x के केस में डिफाइंड होगा। चलो गाइस तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो लिमिट की बात करते हैं, x टेंड्स टू 1, ये इक्वल टू 1 यहाँ है और 1 से छोटे के केस में फंक्शन 2x की तरह डिफाइंड होगा और 1 से बड़े की तरह 2 होगा। 1 से बड़े में क्या होगा 2। तो हम बात करेंगे लिमिट जो है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की केस की, ये हो जाएगी लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 माइनस के केस में ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा 2x की तरह, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट जो है, इस तरीके से हम लिख दें लिमिट जो है हमारी किस तरीके से डिफाइंड होगी, ये इस तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं इसे, ठीक है गाइज। चलो तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी ये हो जाएगी किसकी, जब इसमें लिखेंगे, जब इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी लिमिट जो है h टेंड्स टू क्या है 0 और जो ये फंक्शन है जो 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या है 1 माइनस h हो जाएगा। तो ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है किसके 2 के गाइस, किसके इक्वल आ रही है 2 के। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आ गई 2 आ गई। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड लिमिट की। तो इसी में हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, जब x जो है क्या है 1 से बड़ा होगा तो 2 की तरह डिफाइंड होगा। तो फंक्शन हो जाएगा हमारा लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है 1 प्लस होगा तो इस फंक्शन में क्या होगा डिफाइंड होगा 2 और ये आ जाएगा 2। इसका मतलब तीनों क्या है सेम है, ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2। तो हमारा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है। तो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स जो क्या है इक्वल है। अब ये कमांड लिखा है, दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं और कमांड भी लिख सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये क्या है इक्वल है, इसका मतलब क्या है हमारा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है। तो आप अगर अलग लिखना चाहो तो ये अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है गाइस। तो हमारी लिमिट क्या है इक्वल है, तो हैंस फंक्शन क्या हो गया, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज लेस देन या इक्वल टू 1 के ऊपर। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसका, इस क्वेश्चन का हमारा जो है आखिरी केस जो केस नंबर 5 है उसको डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। केस नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस। देखिए केस 5 क्या कहता है, केस 5 में हमारे पास है, केस 5 में हमारे पास क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1। तो केस जो है हमारा लास्ट एंड फाइनल केस जो है केस 5 जो है इसकी बात करते हैं। ये क्या कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हम c लेंगे वो भी क्या होगा c इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो लेट फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 के लिए इक्वल टू क्या आ रहा है 2। तो f ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट जो है एक ही बार लगेगी x टेंड्स टू c f ऑफ x फंक्शन, और किस तरीके से डिफाइंड होगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, और जो हमारा फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा किस तरीके से 2 की फॉर्म में, और जब 2 की फॉर्म में डिफाइंड होगा तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, क्योंकि 2 इज कांस्टेंट तो वैल्यू आएगी 2, और यह भी हो गया हमारे पास क्या सेम गाइस। तो हम लिखेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल, दोनों ही क्या है इक्वल है। हैंस लिखेंगे, हैंस जो है हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, क्या है x इज ग्रेटर देन 1। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या लिखेंगे, फंक्शन r
जो है हमारा फंक्शन जो है सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। जहां पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया था उन सब के लिए हमारा फंक्शन कैसा आ गया, डिफाइंड आ गया गाइस। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, जो हमारा फंक्शन है गिवन फंक्शन f of x is continuous for all for all point यानी लिख देते एट, सीधा लिख देते एट x इक्वल टू बिलोंग्स टू r। तो x जहां पर भी r से बिलोंग कर रहा है उन सब के लिए हमारा क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 की गाइस। ओके गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं, बस घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द फंक्शन, कि फाइंड द रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप का मतलब होता है जैसे कि हम कोई फॉर्मूला पुट करते हैं उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं ना, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है गाइस, ठीक है। तो किसी भी फिजिक्स में जब हम रिलेशन को शो करते हैं तो किससे करें, किसी फॉर्मूले से कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन क्या है तो हम उसको किससे शो करते हैं, फॉर्मूले से। तो यहां पर भी हमें क्या कह रहा है कि हमें रिलेशन बताना, हमें क्या बताना है, हमसे कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हमें रिलेशन किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है, हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो कह रहा है कि ए और बी के बीच में हमें कोई रिलेशन बताना है जहां पर फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से है कि कंटिन्यूस है, कहां पर, x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 के केस पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। तो x इक्वल टू 3 के केस में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। तो x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस फंक्शन होने का मतलब है इसकी जो लिमिट जो है, इसकी x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, इक्वल है। किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल होगी किसके, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगी 1 प्लस, सॉरी ये क्या है 3 पर बात करें ना, 3 माइनस जो है हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू होगी किसके, फंक्शन ऑफ f ऑफ 3 के गाइस। यानी कि ये क्या है, कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, हमें ये कंडीशन गिवन है, हमें क्या कहा गया है, हमें क्या भाई हमने कह दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों चीजें इक्वल है। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम बात करते हैं 8x इक्वल टू क्या है, 3 पर। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ x इक्वल टू x इक्वल है 3 के, तो फंक्शन डिफाइंड होगा ax प्लस 1। तो f ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a3 प्लस 1 गाइस। या हम बोल दें इसको 3a इक्वल टू 1 गाइस, राइट। तो f ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, 1। f3 इक्वल टू क्या है, 3a प्लस 1। दिक्कत है गाइस, चलो f3 का रिलेशन आ गया हमारे पास। अब दूसरा केस बात करते हैं, एक इसकी जो है लिमिट जो है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाले हैं और एक इसकी राइट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लिमिट निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लिमिट क्या है, 3 से अगर छोटी हो, 3 से छोटे के केस में हमारा फंक्शन इसी फॉर्म में डिफाइंड है, तो इसका हमारे लिए कोई यूजेज नहीं है, समझ रहे हो। इस फंक्शन का हमारे लिए यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, इसको इस तरह से देखते हैं। अगर मैं लिमिट निकालता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ इस फंक्शन की, जब मैं लिमिट निकालता हूं तो लिमिट क्या कह रही है, x टेंड्स टू 3 माइनस के केस में, x टेंड्स टू 3 माइनस के केस में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, अगर 3 से छोटा है तो फंक्शन डिफाइंड होगा ax प्लस 1 की तरह, और ax प्लस 1 की तरह डिफाइंड होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, लिमिट जो है h टेंड्स टू 0, और इस केस में हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 3 माइनस h गाइज प्लस 1। तो इस तरीके से ये जो हमारा फंक्शन मिल रहा है, देखिए गाइज जब वैल्यू पुट करते हैं और हमारा जो फंक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3a प्लस 1। तो क्या है, क्या ये जो फंक्शन आ रहा है ये और ये तो वैसे ही सेम आ रहा है, तो इसका हम यूज नहीं कर सकते गाइज। इन चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते गाइज, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है।
ठीक है गाइस। तो इनको कंपेयर करके हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसका जो है ये वाली जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका यूज नहीं करते, इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे इसकी राइट हैंड साइड लिमिट को गाइस, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट को। तो आप अगर एग्जाम में इसको नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सीधी सी बात करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट आप इसको नहीं करें, ठीक है गाइस। तो हम नहीं करना एग्जाम में आपको इसको, ठीक है। तो हमें सीधा यहां से आने के बाद सीधा इसकी राइट हैंड लिमिट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लिमिट जो है x टेंड्स टू हम बात करेंगे 3 प्लस, और उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, वो होगा लिमिट जो है x टेंड्स टू 3 प्लस के केस में फंक्शन जो है हमारा 3 से बड़े के केस में bx प्लस 3 की फॉर्म में, bx प्लस 3 की फॉर्म में। और जब इस केस की बात चलती है गाइस, देखिए x टेंड्स टू 3 प्लस के केस में f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट जो है h टेंड्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी x क्या है 3 प्लस h गाइज प्लस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के केस में f ऑफ x फंक्शन इक्वल टू क्या आएगा 3b प्लस सॉरी गाइज 3b प्लस 3 गाइज। अब एज वी नो कि लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट होती है या राइट हैंड साइड लिमिट है, अब हम जानते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है कि नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल है किसके, इसके, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 3a प्लस b इक्वल है किसके 3ab। तो यहां पर लिखेंगे एज वी नो लिमिट जो है x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल है किसके f ऑफ 3 के। क्यों, रीजन क्या है इसका, सेंस क्या है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 पर गिवन है, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं एज वी नो लिख सकते हो या बाय गिवन, ये गिवन है क्योंकि x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस गिवन है हमें, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इक्वल होगा। और अब हम इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे गाइस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे गाइस। तो इन दोनों को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कंपैरिजन होगा। और जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 गाइस। तो a और b का रिलेशन आ गया नहीं आ गया गाइस, a और b का अगर आप निकालना चाहते हो रिलेशन a बराबर 3b प्लस 2 गाइस, या अगर आप इसको निकालना चाहते हो या a बाई b के फॉर्म में भी निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। हम इसका दूसरा रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहे इसको सोल्व कर सकते हो और यह भी निकाल सकते हो। a बराबर हम ये से भी लिख सकते हैं, अगर मुझे केवल a का निकालना है तो मैं 3 को इसको डिवाइड कर देता हूँ तो यह आ जाएगा b प्लस 2/3। तो ये क्या है हमारा एग्जैक्ट रिलेशन, क्या आ गया a इक्वल टू b प्लस 2/3, यानी कि a जो है हमारा है b से क्या है 2/3 बड़ा है गाइस, ठीक है। तो हमसे पूछा है रिलेशन, तो हमारा a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो गया गाइस। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं गाइस एक बार फिर से। देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन a और b, हमें क्या निकालना, a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। और जहां पर हमें फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है और कह रहा है कि 3 पर क्या है कंटिन्यूस, फंक्शन हमारा जो है 3 पर क्या है कंटिन्यूस है, तो हमें क्या कंडीशन मिल जाती है कि ये तीनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी, राइट गाइस। जब तीनों चीजें इक्वल होगी, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये बता दे तो ये नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना, क्योंकि ये दोनों एज इट इज सेम आ रहे हैं, इसलिए हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए हम सीधा पहले क्या निकालेंगे, ये वाला फंक्शन निकालेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं और दोनों को फिर हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। उससे हमें क्या मिल जाता है, इसका रिलेशन मिल जाता है गाइस। तो इसको नहीं उतारना है, नोट नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से इसको यहाँ वो नहीं करना था जो मैंने रफ कर दिया। अब आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।